अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जिल्ले हैदर और आप देख रहे हैं ज़ीरो से डिजिटल। नाजरीन, कोशिश करते हैं कि वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आएँ और ऐसी ख़बरें शेयर करें जो कि हैरानकुन भी हो और आपको उसको देखने और सुनने से कुछ सबक भी हासिल हो। आज जो स्टोरी है वो इंतहाई अहम स्टोरी है। नाज़रीन, आपने फ़िल्में बहुत देखी होंगी, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, लेकिन शहर कराची में गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया। वो वाक़या क्या था वो मैं आपको बताता हूँ कि एक शख्स है जो कि गुलिस्तान जौहर का रिहायशी था। उसने ऑनलाइन टैक्सी बुक कराई। मकसद था कराची एयरपोर्ट जाना, जहाँ से बैरून मुल्क सफ़र करना था। अचानक ऑनलाइन टैक्सी में पेट्रोल डलवाया जाता है और इसी दौरान एक काली वीगो डाला आके रुकता है और रुकने के बाद उनकी गाड़ी साइड पे लगाता है और कहता है कि आपकी गाड़ी ने किसी हाई ऑफिशियल यानी कि पुलिस के आला अफसर की गाड़ी को टक्कर मारी है, आप यहां पे रुक जाएं। तलाशी ली जाती है। उस शख्स के पास जो मोबाइल फ़ोन होता है उससे डिजिटल करेंसी जो है वो ट्रांसफ़र कराई जाती है। 8,000 से ज़ायद डिजिटल करेंसी जो है वो ट्रांसफ़र करा दी जाती है। इस वाक़े के बाद कई घंटे जो है उसको अपनी तहवील में रखा जाता है, यानी कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की जाती है। शहर कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। इससे कबल भी कई ऐसे वाक़यात गुजर चुके हैं जिसमें पुलिस के आला अफसरान को मुअत्तल किया गया है, पुलिस की पूरी पार्टियां मुअत्तल की गई है। पुलिस जब रेड मारती है, किसी को उठाती है, उसके बाद उनसे पैसे लेती है और इस दौरान जो है उनको अपने साथ गाड़ियों में घुमाती है। औरंगी टाउन का वाक़या जो गुजरा है कुछ माह कबल, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसके अलावा डिफेंस और क्लिफ्टन में लातादाद वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन कल का जो वाक़या हुआ है वो थोड़ा सा अहम वाक़या है। काली वीगो डाला आके रुकता है और वो डिजिटल करेंसी को ट्रांसफ़र कराता है। इसके बाद 15 पे भी इतला दी जाती है। कई घंटे जो बेचारा मुद्दई था उसकी वो फरियाद लेके उसने हर जगह गया, लेकिन उसकी एफआईआर यानी कि मुकदमा दर्ज करने में इतनी देर लगाई गई कि वो परेशान हाल शख्स जो कि गुलिस्तान जौहर का रिहायशी था वो कई घंटे एयरपोर्ट थाने के बाहर खड़ा रहा और फरियाद करता रहा सिर्फ एक कि मुझे इस केस का मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, उसकी इजाज़त दी जाए ताकि मैं इस केस का मुकदमा दर्ज करा सकूं। हायर ऑफिशियल से रब्ता किया गया और उसके बाद उस बेचारे शख्स का मुकदमा नामालूम मुसल्लह अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। बात यह है कि पूरे रास्ते में जो दावे किए जाते हैं सिंध हुकूमत के कि ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो जो करोड़ों रुपए लागत से कैमरे लगाए गए हैं, आखिर वो कैमरे कहाँ थे? ये वो कैमरे हैं जो मुझे या आपकी सीट बेल्ट को तो चेक कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि आपकी गाड़ी पे नंबर प्लेट जो है वो फेक है या असली है। वो ये चेक कर लेते हैं कि आपकी गाड़ी में कोई जो बराबर में 10 साल का बच्चा बैठा है उसने बेल्ट लगाई है या नहीं लगाई, जिसके एवज आपको लाखों रुपए के जुर्माने घर बैठे मौजूद हो रहे हैं। लेकिन क्या वो सीसीटीवी कैमरे जो कि सिर्फ अवाम का खून चूसने और निचोड़ने के लिए और हुकूमत की जेबें भरने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या वो इन जराइम पेशा और दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते? शहर कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग जो है वो अरूज पर है। कई लोगों को उठाया जाता है, उठाने के बाद उनको एटीएम मशीन में ले जाया जाता है, वहां से उनके पैसे जो हैं कैश निकलवाया जाता है। मुल्जिमान आज़ाद। ऑपरेशन का दावा करने वाली जो सिंध पुलिस है वो अब तक ऐसे किसी मुल्जिमान की निशानदेही नहीं कर सकी है कि ये वीडियो डाले में आने वाले जो किडनैपर्स हैं वो कौन हैं, ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग पे कौन है जो दंदनाते असला लेके घूम रहे हैं और इनको रोकने वाला, स्नैप चेकिंग के दौरान तलाशी लेने वाला कोई शहर कराची में नजर नहीं आता। मेरा दावा है कि अगर आप शाहराह फैसल पे या एयरपोर्ट के करीब सीट बेल्ट ना बांधें, अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें ड्राइविंग के दौरान, तो आपको फौरी तौर पे एक एसएमएस मौसूल होगा जिसमें 10,000 या इससे कहीं ज़्यादा का जुर्माना आपके को मौसूल हो जाएगा और आपको फौरी करना है। अगर 3 जुर्माने आपने अदा ना किए तो आपका लाइसेंस कैंसिल और एनआईसी ब्लॉक हो जाता है। लेकिन आज तक मेरा दावा है कि आज तक आपने ऐसी खबर नहीं सुनी होगी कि किसी जराइम पेशा की फैमिली का एनआईसी ब्लॉक किया गया हो, किसी जराइम पेशा को सीसीटीवी कैमरे की मदद से जो है वो अरेस्ट किया हो या उनके चेहरे बेनकाब किए गए हों। किसी भी शख्स को गिरफ्तार करके उसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया जाता है और दावा किया जाता है कि ये जुडिशरी का इशू है और अदालत में इसको पेश करना है। अंदर की जो वारदातें हैं, जो रुदात है, वो कुछ और ही कहानी सुना रही होती हैं। लोगों का, शहरियों का ये सवाल है
कि हुकूमत ने जो करोड़ों रुपए मालियत से कैमरे लगाए हैं, जो अरसा दराज से लग रहे हैं कराची में और अब तक नहीं लग सके, इसी तरह जिस तरह शहर कराची की सड़कें गायब हो चुकी हैं। इस वक्त शहर कराची में अगर कोई नायाब चीज़ है तो वो है सड़क। आपको कहीं भी एक सड़क पुख्ता हाल नहीं मिलेगी। यही वजह है कि ट्रैफिक स्लो चलता है, डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है, टारगेट किलिंग की वारदातों में इजाफा हो रहा है और पुलिस जो है इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में फिलहाल नाकाम नजर आती है। जितने टारगेट किलिंग के वाकयात हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर सारंग का कत्ल हो या स्ट्रीट क्राइम का में मुलव्विस जो लोग मोबाइल फ़ोन नहीं देते, मज़ाहमत पे उनको ज़ख्मी या कत्ल कर दिया जाता है, उनके मुल्जिमान अब तक जो है वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचे गए। एक आध मुल्जिम अगर पकड़ा भी जाता है तो उसकी जो FIR है, उसकी जो तफ्तीश है वो इतनी नाकिस होती है कि वो हफ्ते 10 दिन में अदालत से बाइज्जत बरी हो जाता है या जमानत पे रिहा हो जाता है और वापस आके अपना वही काम शुरू कर देता है। अगर आप अदादो शुमार पे नजर डालें कि किस जिले में कितने मफरूर मुल्जिमान अब भी मौजूद हैं, कितने ड्रग पैडलर्स जो हैं वो अब भी अपना काम कर रहे हैं, मुनशियात सरेआम फरोख्त हो रही है, गुटके जो है वो पुलिस की सरपरस्ती में चल रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये जो है रिपोर्ट है, IR रिपोर्ट है और इसके मद में जब ये रिपोर्ट शाया हुई कि कितने पुलिस के अफसरान और एहलकार हैं जो कि गुटका माफिया मुनशियात फरोशों की सरपरस्ती करते हैं, तो एक होश उड़ा देने वाला इंकशाफ सामने आया। IG सिंध और एडिशनल IG ने इस पर स्टेप लिया है, क्योंकि इस्लामाबाद जो रिपोर्ट गई थी, जो मैंने पहले व्लॉग में अपने बनाया पॉडकास्ट में, कि इस्लामाबाद में जो रिपोर्ट गई थी जिसमें बताया गया कि तमाम की तमाम जराइम जो है वो पुलिस की सरपरस्ती में हो रहे हैं। आपका हेड मोरर जो कि इलाके का होता है, जो कि SHO है, इलाके का मालिक होता है, वो मिलकर जो है ये तमाम मनशियात की चीज़ें चला रहे हैं। उस रिपोर्ट के बाद, शाया होने के बाद, एडिशनल IG ने बोल्ड स्टेप लिया है, IG कराची ने IG सिंध ने बोल्ड स्टेप लिया और इन तमाम के तमाम जो है दर्जनों पुलिस के आला अफसरान, दर्जनों हेड मोरर, सिपाही जो कि सरपरस्ती करते थे, जो कि सिक्योरिटी फराम करते थे मनशियात के अड्डों की, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको शामिल तफ्तीश किया गया और उनको B कंपनी भेज दिया गया। B कंपनी भेजने के बाद इसमें कितना फर्क पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन शहर कराची में दो वारदातें ऐसी हैं जिनको सुन के इंसान परेशान हो जाता है। पहली मैंने आपको बता दी, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग। अगर आपके मोबाइल में ऐप है तो किसी भी वक्त आपको कोई भी शॉर्ट टर्म किडनैपर जो है वो आपको अगवा कर सकता है और आपके मोबाइल से चीजें ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा है ऑनलाइन ड्रग माफिया। ये ऑनलाइन ड्रग माफिया क्या है? ऑनलाइन ड्रग माफिया यह है कि अगर आपके घर का खुदा ना करे कोई बच्चा या बच्ची आइस, वीट, चर्स ये पीते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, तो उनको कहीं जाने की, कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। ऐसा ग्रुप मौजूद है शहर कराची में जो ऑनलाइन ये काम करता है। डार्क वेबसाइट के जरिए चीजें मंगवाई जाती हैं और ऑनलाइन ग्रुप बने हुए हैं। उस ग्रुप में सिर्फ उन लोगों को ऐड किया जाता है जो किसी ना किसी के रेफरेंस से आपके पास ऐड होना चाहते हैं और मुनशियात का इस्तेमाल करते हैं। ये मुनशियात आपके घर तक कैसे पहुंचती है? ये जो है वो डिलीवरी बॉय जो होते हैं उनके जरिए आते हैं। एक पैकेट आएगा ब्रोस्ट का, उस ब्रोस्ट के अंदर जो साशे होता है केचप का, उस साशे के अंदर मुनशियात होती है। वो बिल्कुल सील पैक होता है ताकि कोई अगर पुलिस रास्ते में रोकती है तो उसको पता ना चले। इसी तरह आपको एक मखसूस पॉइंट बताया जाता है, आपसे आपकी गाड़ी का नंबर लिया जाता है, उस नंबर के बाद वो मुनशियात उस कोने पे पहुंचा दी जाती है और वहां पे दी जाती है और पैसे भी ऑनलाइन आपको ट्रांसफर करने होते हैं पहले। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है तमाम फोर्सेस को, इलाका पुलिस को पता है, लेकिन अब तक इनके खिलाफ कोई खातिर खा कार्रवाई देखने में नहीं आई है। ये आने वाले साल बताएंगे कि जो नौजवान नस्ल, चाहे वो कॉलेज में पढ़ते हों, यूनिवर्सिटी या स्कूलों में हों, ये लोग किस तरह तबाह हो रहे हैं। आइंदा आने वाली नस्ल जो है हमारी नशई जब पैदा हो रही है, नशई जा रहे हैं, तमाम के तमाम लोग नशा कर रहे हैं। आपको ये ड्रग पैडलर्स जो है वो जामा कराची यूनिवर्सिटी के बाहर मिलेंगे, आपको तालीमी इदारों के बाहर, ट्यूशन सेंटर्स के बाहर मिलेंगे और दूसरे जो फास्ट फूड चेन्स हैं इनके बाहर गाड़ियों के अंदर ये सप्लाई किया जाता है और इनकी सरपरस्ती बदकिस्मती से इलाकाई पुलिस ही करती है। इन लोगों के नाम जो हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे आ भी चुके हैं, लेकिन उनको छुपा लिया जाता है, उनको शो ऑफ नहीं किया जाता। अभी भी अगर आप हर थाने की FIR निकालें तो उसमें ऐसे पढ़े लिखे ड्रग पैडलर्स आपको मिलेंगे, सप्लायर मुनशियात के मिलेंगे जो कि आइस और वीट जो है वो ऑनलाइन बेचते हैं। इसकी तमाम तफसीलात, मैसेजेस और ये वो मेरे अगले पॉडकास्ट में आप देखिएगा। और यही वो लोग हैं जो गली कूचों में बने हुए गेस्ट हाउसेज में मुनशियात इस्तेमाल करते हैं। आपके
इलाके में कोई गेस्ट हाउस खुला हुआ है तो उस पर नज़र रखें। आपके स्कूल के बच्चे बच्चियां, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन सेंटर के, वो वहां नहीं जाते, वो वहां पे जाते हैं और इसकी तमाम की तमाम सरपरस्ती, तमाम का रिकॉर्ड जो है थाने में मौजूद है कि किस इलाके में कितने शीशा पार्लर और कितने गेस्ट हाउसेस खुले हुए हैं जहां के पर मुनज़्ज़म तरीके से मनशियात का काम हो रहा है। जितने पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया, अगर इनकी तफ्तीश जो है वो खालिस होती है तो कई नाम सामने आएंगे, कई इंकशाफ होंगे। अब देखना यह है कि तफ्तीशी एहलकार जो हैं, तफ्तीशी अफसरान जो हैं, वो इस तफ्तीश को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं और कितने लोगों की गिरफ्तारी अमल में आती है, इनसे रिकवरी क्या होती है और इन मुकदमात में FIR में क्या चीज़ रखी जाती है, क्या चीज़ ऐड की जाती है, या फिर इनसे बरामद होने वाली जो अशिया है, जो मनशियात है, उसको कम करके बेच दिया जाता है ताकि वो पैसे जो हैं वो जेबों में भरे जा सकें और जो मुल्ज़िमान हैं उन पे मुकदमा हल्के हाथ से बनाया जाए ताकि वो चंद ही दिनों में या महीनों में बाहर आके दोबारा ये घनौना कारोबार, ये जहर वाला कारोबार शुरू कर सकें। इसके साथ ही मुझे यानी ज़िले हैदर को इजाज़त दें। कमेंट्स में एक चीज़ बताइएगा कि अगर आपके इलाके में कोई गेस्ट हाउस खुला हुआ है, अगर आप किसी ऐसे मुनशियात फरोश को जानते हैं जो कि मुनशियात ऑनलाइन सप्लाई करता है, तो हमारे ज़ीरो से डिजिटल के पेज में मैसेज करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करवाएंगे, हम उसको ज़रूर मंजर आम पे लाएंगे, उनके चेहरे बेनकाब ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।